अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मेरी ट्रेड जो है वो अभी रनिंग इन प्रॉफिट है। सुबह टाइम लंदन सेशन के बाद मैंने जो है वो एक बाई की ट्रेड ली थी, फिर उसके बाद न्यूट्रल सेशन में मैंने जो है वो सेल की एंट्री ली थी। अभी मैं रिसेंटली जो है वो अभी सेल की ट्रेड जो है वो इन प्रॉफिट है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये तकरीबन 400 पिप्स जो है वो इन प्रॉफिट में है। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपने ग्रुप में फ्री में शेयर की हुई हैं और सारी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड जो है वो मैं जैसे मैं ले रहा हूँ, जैसे मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ये फ्री में मेरा एक ग्रुप है जिसमें मैं सबको गाइड करता हूँ। बात करते हैं कि अभी ये ट्रेड मैंने ली क्यों थी। जो फर्स्ट उपाय है, ये अपना मार्केट जैसे ही स्ट्रक्चर बना रही थी सेम टू सेम सिंपल वैसे उसे अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी है। मार्केट अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रही थी। तो जैसे ही उसने अभी सारी बात है, ये अपनी लिक्विडिटी बिल्डअप कर रही है, छोटा टाइम फ्रेम है, तो इसने इस लिक्विडिटी को टारगेट लाजमी करना था, ये मेरे पास कंफर्म था। फिर उसके बाद वॉल्यूम के साथ मैंने कंफर्मेशन कुछ की है। वो वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन कैसे होती है वो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। अभी नहीं करता क्योंकि आप जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस वजह से करके सेकंड जो है इसको ख़त्म कर देते हैं। इसका अभी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरी ट्रेड थी जो तकरीबन कोई 200 पिप्स न्यूयॉर्क के टाइम के ऊपर, आज न्यूज़ भी थी, तो जो है वो इन प्रॉफिट में गई है। लेकिन जो है फिर बाद में इसने ब्रेक इवन हिट कर दिया, मैं प्रॉफिट क्लोज नहीं कर सका था, तो इस वजह से करके इसको ख़त्म करता हूँ। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ बताता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। मेरी ट्रेड कितने प्रॉफिट में जा रही है, मैंने कितना प्रॉफिट बनाया है, इसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। बेसिक अगर आप जो है वो मार्केट के कॉन्सेप्ट को पिक कर जाते हैं तो आपको किसी दूसरे के प्रॉफिट की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है और इंशाल्लाह आप खुद ही बनाने लग जाएंगे। मैं अपनी हर एंट्री में कहता हूँ कि मैं कभी भी फेयर वैल्यू गैप से एंटर नहीं होता। अगर मार्केट एक ट्रेंड में चल रही थी और अपने चैनल को एक रिस्पेक्ट दे रही थी, तो इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप अगर आप हाई टाइम फ्रेम के देखें तो फेयर वैल्यू गैप पड़े हुए थे। फेयर वैल्यू गैप से मैं कभी भी एंटर नहीं होता, तो इस वजह से फिर मैंने उससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अपने आप को रिफाइन किया कि यहाँ पर कोई जो है मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक कोई ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन 15 मिनट के ऊपर भी मुझे जो है वो कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं मिल सकी, तो फिर मैं 5 मिनट के ऊपर शिफ्ट हो गया। 5 मिनट के ऊपर शिफ्ट होने के बाद जब मार्केट अगर आप देखें तो मुकम्मल तौर के ऊपर एक चैनल में जो है वो ट्रेड कर रही है, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था और ये ब्रेकर ब्लॉक था। तो मैंने जो है वो उसके ऊपर अपनी एंट्री रखी हुई थी कि मार्केट अगर यहाँ से हिट करती है इस टारगेट को तो मैं अपनी सेल की एंट्री प्लान करूँगा। जो मैं सेल की अपनी ट्रेड ली हुई थी, ये अपने ग्रुप में मैंने शेयर की कि यहाँ पर ये मैंने बाई की ट्रेड लगाई हुई है और ये 4088 और मेरा स्टॉप लॉस होगा 4098। और ये ट्रेड मेरी जो है वो प्रॉफिट में भी गई थी, तकरीबन 200 पिप्स जो है वो प्रॉफिट में गई। ये मैंने अपने ग्रुप में शेयर भी की थी 7:19 के ऊपर। लेकिन कुछ मैं कोई बड़ा टारगेट जो है वो सोच रहा था तकरीबन 500-600 पिप्स का, और मैंने ये नीचे वाला टारगेट रखा हुआ था 4020 वाला। तो मेरा ये टारगेट हिट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद जो है मार्केट दोबारा ब्रेक इवन कर गई। इसके बाद जो है वो मेरे पास एक हाई टाइम फ्रेम का 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके आया था। अगर आप 1 मिनट के ऊपर देख लें इसको, 1 मिनट के ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यानी बुलिश मोमेंटम। उसके बाद लास्ट वाली सिर्फ जो कैंडल है मैं उसको मार्क करता हूँ, स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क करते हैं उसके लिए उसके वैलिड होने का एक ही पॉइंट है कि उसका स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब है तो इस वजह से करके मैं मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो ये देखें, ये 30 मिनट के ऊपर आपने अपने आप को रिफाइन कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक मार किया। अभी क्योंकि मेरे पास बैलेंस ज़्यादा आ गया तो मैं कभी कभी अर्ली एंट्री कर जाता हूँ, वरना आपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री कंफर्मेशन लाजमी देखनी है। वो एंट्री कंफर्मेशन कैसी है, 5 मिनट के ऊपर आप CISD देख सकते हैं, आप 1 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकते हैं कि ये हाई पड़ा हुआ है और ये लो है। मार्केट ने उस लो को ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट आपको कोई भी ब्रेकर ब्लॉक से फेयर वैल्यू गैप से या आपके ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री दे और आपका स्टॉप लॉस जो प्रीवियस हाई लगा के आई होगी मार्केट उसके ऊपर होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपको जो है वो मार्केट का जैसे ही मैं अपनी एंट्री लेता हूँ मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और बाकी कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तौर के ऊपर गाइड करूँगा।